हेलो एवरीवन, मैं महताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का फिर एक बार वेलकम और स्वागत करता हूं। और अगली वीडियो को बड़ी खुशी और बड़ी हिम्मत के साथ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, इसलिए कि आप हर दिन मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मेरे हौसले को आप बढ़ा रहे हैं और आपकी हिम्मत से, आपकी मोहब्बत और आपके हौसले से ही मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और मुझे खुशी भी होती है कि आप बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूं कि आप खुद भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर कोई इस वीडियो से, इस इंग्लिश के चैनल के माध्यम से, फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी के इंग्लिश चैनल के माध्यम से हर कोई फायदा उठा सके। इंसान वही है जो लोगों तक फायदे की चीजें पहुंचाए। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जैसे इस वक्त कोऑपरेट कर रहे हैं, आगे भी मेरा कोऑपरेट करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे और मेरी हिम्मत को आप मायूस नहीं होने देंगे। आज इंग्लिश का जो यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में रोजाना ये सुनने को भी मिलता है और हमें जरूरत भी पड़ती है बोलने की। तो उस वक्त हम थोड़ा सोचने लगते हैं कि हम कैसे बात को बनाएं और सामने वाले की जो बात है उसको हम किस तरह समझें। आइए थोड़ी से वक्त को साथ में आप दें और साथ में पेन लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे, पॉइंट्स को एक एक नोट करें और सिर्फ एक रिवीजन कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। आज का जो यूज है वो यूज ऑफ नीड है। देखिए एक वर्ड मैंने लिखा है नीड, और नीड, यूज ऑफ नीड का जो इस्तेमाल होता है दो तरह से होता है। आप जानते हैं कि यूज ऑफ नीड, सिर्फ आप नीड की अगर बात करें तो ये वर्ड जो होता है एक तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है एज अ मॉडल के रूप में, जैसे आप शुड, कैन में माइट, कुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आपका गो है, ईट है, जंप है, राइट है, सी है, वॉच है, स्पीक है, टेल है, सिंग है। जो मेन वर्ब्स हैं उस मेन वर्ब के फंक्शन की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब दोनों में इसके इस्तेमाल और इसकी शर्तें, इसकी कंडीशंस बदल जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मेन वर्ब के रूप में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात को नोट कर लें कि नीड का जो माना होता है, नीड का जो अर्थ होता है वो है जरूरत होना। नीड मीन्स क्या होता है, आप लिखते जाएं पॉइंट्स को। नीड के माने होते हैं जरूरत होना, आवश्यकता होना। आपने ये देखा भी है और चूंकि हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है जरूरत का ताल्लुक रोजाना ही हमसे बढ़ता रहता है। फलां चीज की जरूरत है, फलां चीज की जरूरत है, तो कभी बुक्स की जरूरत है, कभी पेन की जरूरत है, कभी स्लीपर्स की जरूरत है, कभी शर्ट की जरूरत है, कभी इंग्लिश की जरूरत है, तो बाइक की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत है, वहां जाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं से ये हर वक्त हमसे जुड़ा ही रहता है और हम जरूरतमंद ही हैं। हमें हर वक्त किसी न किसी चीज की जरूरत ही रहती है। आप देखें हर वक्त हमें किसी न किसी चीज की जरूरत ही रहती है। तो उसी चीज को बताने के लिए कि हमें जिस चीज की जरूरत है या कोई और है जिसको जरूरत है, तो उस जरूरत के सेंस को बताने के लिए हम इंग्लिश में नीड का इस्तेमाल करते हैं। अब आसान तरीका मैं आपको बता दूं, इसके आप रूल्स पे न जाएं, इसके पैटर्न पे न जाएं, स्ट्रक्चर क्या है उस पे आप न जाएं।
देखिए कोई भी चीज जब आप बताएंगे कि जरूरत है, जाहिर सी बात है दो चीजें आपके सामने खुल के आएंगी कि भाई वो है कौन जिसको जरूरत है। पहली चीज, जब मैं कहूं कि फलां को जरूरत है, बहुत जरूरतमंद है, उस आवश्यकता है, तो फौरन आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होगा कि कौन है जिसको जरूरत है। दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा कि उसको कौन सी चीज की जरूरत है। यही दो चीजें होंगी, जाहिर सी बात है कि जरूरतमंद कौन है और उसकी क्या जरूरत है, इसी को हम देखेंगे। तो सिंपल इसलिए मैं ये आपको बता दूं, आप सिंपल यहीं पे आप नीड उतार ले, ठीक है, इसको आप स्मॉल में लिखेंगे, जाहिर सी बात है। नीड हमने लिख लिया, ये देखिए मैंने दो लाइन, ये एक इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं मैं, अभी मैं स्ट्रक्चर आपको समझा दे रहा हूं। ये नीड है और नीड के माने होता है जरूरत होना। अब जैसे मैं ये कहूं कि जैद को फल की जरूरत है, जैद को फल की जरूरत है। अब इस बात में आप जरा देखें, जैद को फल की जरूरत है, आपने जरूरत है के लिए नीड का वर्ड आपने लिख दिया। अब देखिए कौन जरूरतमंद है, जैद को फल की जरूरत है, कौन जरूरतमंद है, जरूरत है किसको, जैद को। जिसको जरूरत रहती है, जो जरूरतमंद होता है, जिसको आवश्यकता रहती है, उसका नाम हमेशा नीड से पहले लिखा जाता है। ये आपने जैद लिख दिया, ठीक है। अब जैद नीड, अब हम ये देखेंगे कि जरूरतमंद इंसान अगर एक है, जिसको जरूरत है वो अगर एक है, तो हम नीड में एस जोड़ देते हैं। यहां सिर्फ जैद को जरूरत है। अगर मैं कहता जैद और विशाल को फलों की जरूरत है, तो जरूरतमंद दो हो गए, इट मींस मोर देन वन एंड इट्स कॉल्ड प्लूरल फॉर्म। अब ये प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा। लेकिन जैद को फल की जरूरत है, आप जानते हैं, तो इसलिए जब जरूरतमंद एक होगा, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा, तो आप क्या करिएगा, नीड में आप एस लगा दीजिएगा। नीड्स एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न है। तो जैद को जरूरत है, इसका मतलब ये हुआ जैद को जरूरत है। दूसरी चीज, आप इस रेखा के ऊपर, इस लाइन पे, इसके राइट साइड आप वो चीज लिखेंगे जो जैद की जरूरत है। क्या जरूरत है, फल। जैद नीड्स फ्रूट्स आप डाल लें, है ना, फ्रूट्स। जैद को फलों की जरूरत है। तो आपने क्या देखा, सिंपल सी बात कि नीड से पहले जिसको जरूरत है, आप यहां पॉइंट्स को लिख लें, जिसको जरूरत है उसका नाम लिखना, लिखते हैं, ठीक है। यहां पे जिसको जरूरत है उसका नाम लिखेंगे, जिस चीज की जरूरत है उसका नाम लिखेंगे। यहां पे जिस चीज या वस्तु, जिस चीज की जरूरत है उसका नाम लिखते हैं। दो चीजें आप देख लीजिए। उसके बाद कुछ वर्ड्स अगर बचते हैं तो आप आखिर में उसको अदर वर्ड्स में आप डाल सकते हैं। देखिए, जिसको जरूरत है उसका नाम लिखते हैं, जिस चीज की जरूरत है उसका नाम लिखते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, सिंपल सी बात आपने समझ ली पहले, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, मुझे
मुझे अब दवा की जरूरत है। अब देखिए, मुझे अब दवा की जरूरत है। ठीक है, ये जरूरत है आपने लिख दिया, नीड, जरूरत है, सिंपली आपने क्या लिख दिया, नीड यहां पे। अब इन सेंटेंस के अंदर आप दो पार्ट बनाइए। जरूरत है किसको, कौन जरूरतमंद है, तो आप क्या लिखेंगे, मुझे, मैं जरूरतमंद हूं। तो मुझे इट मींस यहां पे आई आप लिखेंगे, आई नीड। आई के साथ और यू के साथ कभी नीड में एस नहीं लगता है, तो आई नीड हो गया जरूरतमंद, जिसको जरूरत है उसका नाम। मुझे जरूरत थी तो मैंने मुझे के लिए आई लिख दिया। अब उसके बाद जिस चीज की जरूरत है उसका नाम लिखते हैं। आई को किस चीज की जरूरत है, दवा की, तो नीड के बाद मेडिसिन। ठीक है, आई नीड मेडिसिन, मुझे दवा की जरूरत है। अब तो आप लिख दीजिए बचा हुआ वर्ड यहाँ पे, नाउ। अब मुझे दवा की जरूरत है। आप इसे नोट कर लें, मैं अभी और एग्जांपल्स देने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज आप देखें कि अब सेंटेंसेस बनाना बड़ा आसान होगा। सपोज करें कि अगर आपका सब्जेक्ट शी है, ही है, इट है, या सिंगल नेम है, तो आप नीड्स का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के अफर्मेटिव में। अगर सब्जेक्ट शी है, ही है, इट है, या सिंगल कोई नाम है, राहुल है, जैद है, विशाल है, गीता है, राबिया है, आयशा है, अगर सिंगल कोई नाम है, बिल्ली है, जमीन है, आकाश है, जमीन को पानी की जरूरत है, द अर्थ नीड्स वाटर, तो आप नीड्स लगाएंगे। दूसरी चीज, अगर सब्जेक्ट आपका आई है, यू है, वी है, दे है, और मोर देन वन नेम, जिसको हम कहते हैं प्लूरल। क्या है प्लूरल, एक से ज्यादा अगर नाम है किसी का, राहुल और विशाल, राम और रहीम, जैद और अशरफ को शिक्षा की जरूरत है, जैद और राशिद को बैठने की जरूरत है, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा जब नाम आ जाएंगे तो उनके साथ एस या एस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपली हम नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब यहां देखिए, जैसे आपको बैठने की जरूरत है। ठीक है, आपको बैठने की जरूरत है। अब आप चाहे ऐसे भी बना दें, जरूरत है वर्ब। ठीक है, काम हो रहा है, जब बैठने जरूरत होना, तो जरूरत है। सवाल करिए किसको जरूरत है, आपको। सब्जेक्ट किस चीज की, बैठने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका माना जाएगा। यस, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब इंग्लिश में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको SVO का पैटर्न बताया था, हमेशा पहले सब्जेक्ट लिखिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे नीड लिखिए, उससे पहले देखिए किसकी जरूरत है, वो नाम लिखिए, और उसके बाद जो उसकी जरूरत है वो आप नाम लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल बनाइए, यू के बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नीड। यू नीड यानी आपको जरूरत है,
किस चीज की? बैठने की, टू सिट। हमेशा जो वर्ब, अगर किसी वर्ब की जरूरत है, कोई काम है उसकी जरूरत है, बोलने की, बैठने की, जाने की, उठने की, खेलने की, दौड़ने की, लिखने की, पढ़ने की, देखने की, तो हम उससे पहले वर्ब से पहले टू लगाएंगे। आई नीड टू राइट। अब यू नीड टू गो, आपको जाने की जरूरत है। यू नीड टू स्लीप, आपको सोने की जरूरत है। यू नीड टू हैव रेस्ट, आपको रेस्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टैंड, आपको खड़े होने की जरूरत है। आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है। आई नीड टू स्माइल, मुझे हंसने की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड टू हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई नीड टू लर्न समथिंग न्यू, मुझे कुछ नई चीज सीखने की जरूरत है। आई नीड टू लिव विथ यू वन डे मोर, मुझे एक दिन और आपके साथ रहने की जरूरत है। शी नीड्स टू गो, उसे जाने की जरूरत है। दे नीड टू कम, उन्हें आने की जरूरत है। वी नीड टू डिसाइड द होली कुरान, हमें कुरान पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह आप सारी चीजें आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस आप ध्यान दें, थोड़ा सा सोचें। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया। दूसरी चीज अफर्मेटिव में तो सिंपल जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो एस है प्लस नीड है, और ये एस का एडिशन आप जानते हैं कब होता है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे उसे पानी पीने की जरूरत है, उसे पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, जरूरत है किसको जरूरत? उसे, सब्जेक्ट, किस चीज की जरूरत है? किस चीज की? पानी की भी है और ये पीने की भी। तो आप सिंपली आप यहां पे पीने की हम लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीने की। अब इंग्लिश में बनाएंगे, उसे कौन कहते हैं? ही आपने लिख दिया, आप नीड आपको लिखना है। ही नीड, एस लगेगा कि नहीं लगेगा आप यहीं पे देखिए। जो जरूरतमंद है वो एक है कि एक से ज्यादा है, तो पता चला जिनको पानी की जरूरत है वो सिर्फ एक है, उसे। अगर ये होता उन लोगों को तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा हो गए, तो ही नीड्स एस लग जाएगा। ही नीड्स टू ड्रिंक, है ना, उसे पीने की जरूरत है। क्या? ड्रिंक वाटर, है ना, देखिए आप, he needs to drink water। अब अगर यहाँ ये कहना हो कि मुझे पानी पीने की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है आई नीड, अब एस नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था आई अब के साथ और यू के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगता है प्रेजेंट के अफर्मेटिव में। आई नीड टू ड्रिंक वाटर, है, मुझे पानी पीने की जरूरत है। आपको पानी पीने की जरूरत है। यू नीड टू ड्रिंक वाटर, उन लोगों को पानी पीने की जरूरत है। दे नीड टू ड्रिंक वाटर, हम सबको पानी पीने की जरूरत है। वी नीड टू ड्रिंक वाटर, हम सबको जाने की जरूरत है। वी नीड टू गो, हम सबको बैठने की जरूरत है। वी नीड टू सिट, जमीन को पानी की जरूरत है। द अर्थ नीड्स वाटर, फैन को बिजली की जरूरत है ना, द फैन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद अब इसका नेगेटिव देखिए कैसे बनता है। ये तो आपने अफर्मेटिव बना दिया। अब कोई ऐसी मान लीजिए बात हो जिसमें इनकार हो कि भाई क्या आपको पानी की जरूरत है, तो मुझे कहना हो कि नहीं मुझे पानी की जरूरत नहीं है। आपको बैठने के लिए कुर्सी की जरूरत है, नो मुझे बैठने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं है। तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? एन आर, एन मीन्स नेगेटिव और आर रूल। नेगेटिव रूल के लिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे प्लस डू
नॉट या डज नॉट प्लस नीड, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट जो जरूरत होगी। नीड के बाद ऑब्जेक्ट मींस जो जरूरत होगी, ठीक है, जो जरूरत होगी उसको हम लिखेंगे नीड के बाद। अभी देखिए डज नॉट और डू नॉट, दो ऑप्शन है। डज नॉट कब लिखेंगे? जब एस आपका एक होगा। एस मींस सब्जेक्ट, जिसको जरूरत नहीं है, अगर वो एक इंसान है तो आप उसके लिए डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जरूरत जिसको नहीं है वो लोग अगर एक से ज्यादा हैं, वन प्लस, तो उसके लिए आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, आप डू नॉट का इस्तेमाल आई और यू के साथ भी आपको करना है। आई और यू के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राहुल को इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए नहीं आ गया, जरूरत नहीं है, ठीक है। राहुल को इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, है ना। आपको परेशान यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। आपको यहाँ घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप जरूरत देखिए किसको नहीं है, ठीक है, जरूरत किसको नहीं है? राहुल को। किस चीज की जरूरत नहीं है भाई? इंग्लिश। आप इंग्लिश की करो, राहुल को इंग्लिश की जरूरत नहीं है या बोलने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों तरह से बना के दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपने लिख दिया राहुल। अब राहुल चूंकि इनको जरूरत नहीं है, एक लोग हैं यहाँ पे, तो ये एक है, तो जाहिर सी बात है एक के लिए आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। राहुल डज नॉट, डज नॉट के बाद प्लस आप नीड लाएंगे। डज नॉट नीड, राहुल डज नॉट नीड किस चीज की? इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए कि राहुल को इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बचा बोलने की। तो टू स्पीक, टू स्पीक। आप चाहे तो ऐसे भी कर दें, राहुल डज नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश, ये भी आपका सही हो जाएगा। राहुल डज नॉट नीड टू स्पीक, आप यहां भी टू स्पीक कर सकते हैं। यहां भी टू स्पीक जब करेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखना पड़ेगा, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा आप देखें। मुझे शहर में रहने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर में रहने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, ठीक है। किसे? मुझे, सब्जेक्ट, किस चीज की? रहने। बनाते हैं इंग्लिश मुझे की आई, आई के साथ मैंने बताया था आई और यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट। आई डू नॉट, उसके बाद नीड का इस्तेमाल होगा। आई डू नॉट नीड किस चीज की? रहने की। टू लीव, कहां पे? शहर में। इन द सिटी, ठीक है। I do not need to live in the city. Do not का short form आप जानते हैं, don't भी होता है। I don't need to live in the city. तो इस तरह आप अपनी बातें बना सकते हैं। तो सिंपली इस तरह बात आप इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अब अगर फास्ट में हो, सपोज करें फास्ट में 2 दिन पहले आपको स्कूल जाने की जरूरत
अगर मान लीजिए आ गया जरूरत थी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी नीड को आप सेकंड फॉर्म में लिख देंगे, नीड को आप नीडेड कर देंगे सिंपली। जब नीडेड आपको ये ईडी आपको एडिशन उसमें मिलेगा तो आप समझ जाएगा कि ये बात फास्ट हो रही है। ये जरूरत कब की थी? फास्ट बीते हुए दिनों में। अब यहाँ पे जो जरूरतमंद आएगा इसके अकॉर्डिंग अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एस लगेगा कि नहीं लगेगा इट डजंट मैटर, सबके लिए वो नीडेड ही आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट ही हो चाहे वो सब्जेक्ट दे हो। ठीक है, दे नीडेड टू राइट एन एप्लीकेशन, एंड दे नीडेड टू राइट एन एप्लीकेशन। तो उसे एक खत लिखने की जरूरत थी या उन लोगों को एक खत, एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखने की जरूरत थी। ठीक है, तो सिंपली आप उसको नीडेड कर देंगे, जाहिर सी बात है। जैसे आप देखें, शी नीडेड माई हेल्प, उससे मेरी मदद की जरूरत थी। शी नीडेड फास्ट, उससे मेरी मदद की जरूरत है, ये नहीं थी, फास्ट है ना, फास्ट, उसे मेरी मदद, मेरी सहायता की जरूरत थी। अगर यहीं पे होता उससे मेरी सहायता की जरूरत है तो ये शी अपनी ही जगह रहता, ये नीड आपका नीड्स में बदल जाता, बाकी माई हेल्प आपका उनकी रहता। शी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे मदद की जरूरत है। अब अगर यही नेगेटिव होता, शी डजंट नीड माई हेल्प, उसे मेरे सहारे की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप इस तरह चीजें बना सकते हैं और समझ सकते हैं नीड से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूं, आप उसको बना के उसको कमेंट बॉक्स में आप भेजें ताकि मैं देख सकूं कि आपका कितना सही हो रहा है, क्या गलतियां हैं, उसको बेहतर किया जा सके। लिख लीजिए, जैसे एक्सरसाइज के लिए है ना, हमें सच बोलने की जरूरत है। ठीक है, हमें सच बोलने की जरूरत है। उन लोगों को रोजाना समय पर स्कूल जाने की जरूरत है। ठीक है, तो